बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होना चाहिए जो ये दावा करता है कि ये हमारा नहीं है। हम तो हैं ही इस जगह पे, तो हम आगे चल के क्यों साबित करें आपको कि हम यहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर वो दावा जो कर रहा है, जब जिसे मान लीजिए केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकार या कोई ऐसे अनुष्ठानिक बॉडी हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गए, इन लोग अगर दावा करते हैं कि आप यहाँ के जायज निवासी नहीं है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। इस तरह से पूरे देश में बुलडोजर इंजस्टिस हो रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी बहुत जगहों पे वायलेशन हो जाता है। ये देखिए, ये एक एक सरकार की एक पॉलिसी है। हाँ, बहुत जगह अनऑथराइज लोग रहते हैं, इरेगुलर कॉलोनीज होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक ह्यूमन अप्रोच होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे मुल्क, जैसे सब लोग जानते हैं, कि इसके अंदर ये मुमकिन नहीं है कि सबके पास डॉक्यूमेंटेशन हो। अब हम लोग असम के बहुत सारे केसेस करते हैं जहाँ पे लोग बाढ़ पीड़ित होते हैं, तो हर साल पानी आने की वजह से डॉक्यूमेंट्स बह जाती है, गुम हो जाते हैं, इनको रिलोकेट करना पड़ता है। और जो दूसरी जगहों पर उन लोग जाते हैं, फिर वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। तो गवर्नमेंट तो इज आफ्टर ऑल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो कम से कम गवर्नमेंट लोगों का हित में चले, लोगों के ख्याल रखे। लेकिन आसाम की एक्चुअल पोजीशन क्या है? आप कई सारे केसेस को आसाम के भी देख रहे हैं। हाँ, असम में देखिए यही इशू चली है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में भी चली थी, असम में भी चली है। बुलडोजर की जो टैक्टिक्स अडॉप्ट किया जाता है कि ओवरनाइट ही बुलडोजर डेमोलिशन खड़ी हो जाती है, तो ये लेकर के भी काफी लोगों में वो संकोच है, वो परेशान है इसको लेकर के कि डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो मुश्किल होती है। क्या उसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग से प्रावधान की बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवाई की बेंच ने डिटेल गाइडलाइंस दी थी अगेंस्ट डेमोलिशन, कि नोटिस दी जाएगी, कानून फॉलो किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाएंगे, नहीं है तो इनको रिलोकेशन होगी। हाँ, ये सारी चीजें एक डिटेल जजमेंट के तौर पे है। पर अक्सर देखी जा रही है कि इसके बावजूद कई सारे ऐसे राज्य सरकार है जो ये मानते नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में लोग कंटेम्प्ट के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह? बिल्कुल कंटेम्प्ट फाइल्ड है। कंटेम्प्ट फाइल्ड होने के बावजूद राज्य सरकार कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, या यहाँ पर अंडरटेकिंग देते हैं तो उसे वहां पर जाकर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो जो सारी सिस्टम है लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, काफी मिसमैच है और काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट सूटेड फॉर एवरीवन्स कन्वीनियंस। लेकिन एक दिन हम सिंघू साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, प्रोसेस ही को पनिशमेंट बना दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोसेस जिसमें देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे हम लोग कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होना चाहिए जो ये दावा करता है कि ये हमारा नहीं है। हम तो हैं ही इस जगह पे, तो हम आगे चल के क्यों साबित करें आपको कि हम यहाँ पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर वो दावा जो कर रहा है, जब जिसे मान लीजिए केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकार या कोई ऐसे अनुष्ठानिक बॉडी हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज हो गए, इन लोग अगर दावा करते हैं कि आप यहाँ के जायज निवासी नहीं है, तो फिर वो प्रूव करे, वो सामने आए, ना कि बर्डन लोगों पे दी जाए। बहुत शुक्रिया। जी।